हेलो, मेरा नाम है बर्क हेजेस। सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब द पैरेबल ऑफ द पाइपलाइन का लेखक मेरी किताब की शुरुआत होती है पाब्लो और ब्रूनो की कहानी से, जो दो अलग रास्तों से पैसे कमाना चाहते थे। आप जो देखने वाले हैं वह एक मजेदार एनिमेटेड कहानी है। तो जीवन को बदलने वाले इस सबक को देखें। एक गांव में दो दोस्त रहते थे, पाब्लो और ब्रूनो। यह दो नौजवान एक बेहतर जिंदगी का सपना देखते थे। अपने सपनों के बारे में बातें करते कि कैसे गांव में वह सफल बने। वह अवसर की तलाश करते। एक दिन उन्हें वह अवसर मिल ही गया। एक दिन गांव के मुखिया ने उन्हें ऊपर झरने से गांव में पानी लाने का काम सौंपा। वह जितना पानी लाएंगे उतने ही पैसे मिलेंगे। ब्रूनो और पाब्लो दोनों काम पर लग गए। सुबह से शाम तक वह बाल्टियों से पानी भर के लाते। वह बहुत मेहनत करते थे और शाम को अपने अपने घर लौट जाती। ब्रूनो अपने काम के पैसों से खुश था। उसे लगता था उसके द्वारा कमाए गए पैसों से वह अपने सपने पूरे कर पाएगा। उसने सोचा कि और बड़ी बाल्टियों से वह ज्यादा पानी भर सकेगा और अपने घर का सपना पूरा कर पाएगा। लेकिन पाब्लो खुश नहीं था। शाम होते होते वह थक जाता। किसी आसान तरीके से पैसे कमाने के बारे में वह सोचने लगा। एक दिन उसके मन में विचार आया। पर्वत के झरने से गांव तक पानी लाने का विचार, पाइपलाइन के निर्माण का विचार। इस पाइपलाइन से गांव में पानी आएगा बिना कोई बाल्टी उठाएं। उसने यह विचार अपने मित्र ब्रूनो से भी शेयर किया और उसे पाइपलाइन के निर्माण में सहायता करने के लिए कहा। ब्रूनो को यह पागलपन लगा। उसे लगा कि पाइपलाइन का निर्माण करते करते वह अपने लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पाएगा। वह बड़ी बाल्टियों से पानी भरने लगा। उसे लगता था कि इस तरह से वह ज्यादा पैसे कमा पाएगा। पाब्लो ने अब पाइपलाइन का निर्माण का काम शुरू कर दिया। उसे पता था पाइपलाइन का निर्माण करने में उसे एक लंबा टाइम लग जाएगा, पर उसका मन अपने लक्ष्यों पर केंद्रित था। पहले की तरह वह रोज पानी भर के लाता और खाली टाइम में वह पाइपलाइन का निर्माण करता और बाकी लोग और गांव वाले उसे पर हंसते और उसका मजाक उड़ाते। इस दौरान ब्रूनो की कमाई ज्यादा हुई। उसने अपना घर बना लिया। उसकी जीवन शैली बदल गई। लेकिन ब्रूनो को इसका एहसास हुआ कि रोज बाल्टियां उठाते उठाते उसका शरीर थक गया था। अब वह कम पानी लाने लगा। पाब्लो धीरे धीरे काम करता गया। इस तरह से लंबे टाइम तक काम करने के बाद उसने पाइपलाइन का निर्माण का काम पूरा किया। पाब्लो के द्वारा किए गए पाइपलाइन के निर्माण से गांव में पानी आने लगा। अब बाल्टियों से पानी लाने की कोई जरूरत नहीं थी। पाब्लो अब काम नहीं करता था, वह आराम करता था, फिर भी गांव में पानी आता था। पाब्लो बहुत खुश था। वह अपनी कुशलता पर प्रसन्न था। पाइपलाइन से पानी बहने लगा और उसे पैसे मिलने लगे। पाब्लो और ब्रूनो की कहानी जीवन का एक प्रतिबिंब है। पैसे कमाने के लिए लोग क्या करते हैं? इसका नौकरी एक प्रतीक है। बाल्टी के जरिए उसे झरने से गांव तक पानी पहुंचाना पड़ता था। ज्यादा पैसे कमाने के लिए उसे बड़ी बाल्टियां लेनी पड़ती या ज्यादा चक्कर लगाने पड़ते। असली जीवन में ज्यादा पैसे कमाने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। यह एक आम बात है। मिसाल के तौर पर, ज्यादा समय तक काम करना या एक और नौकरी, ज्यादा पैसे वाले रुतबे को स्वीकार कर हम अपने बाल्टी का आकार बड़ा कर लेते हैं। हम सब जानते हैं कि हर किसी के पास दिन में 24 घंटे होते हैं। यह पूरा समय हमें काम में बिताना संभव नहीं है। सबसे मुश्किल समय तब आता है जब पैसों के बदले उम्र, सेहत और बाकी कामों से अपना समय नहीं दे पाते। तब हमें पैसे मिलना बंद हो जाता है। पाब्लो ने सारा टाइम पैसों के बदले नहीं दिया। उसने थोड़ा टाइम पाइपलाइन के निर्माण में लगाया। उसे मालूम था इस पाइपलाइन के बदले उसे ज्यादा पैसे मिलेंगे। उसे पता था कि किसी दिन शायद उम्र या बिगड़ती सेहत के कारण वह पैसों के बदले अपना सारा उपलब्ध समय नहीं दे पाएगा। पाब्लो को पता था कि पाइपलाइन के विचार को कार्य में बदलने के लिए उसे कड़ी मेहनत करनी होगी। पाइपलाइन बन जाने के बाद उसे निर्देशन का काम करना होगा। इससे उसे निरंतर पैसे मिलेंगे। पाब्लो ने हमें सिखाया कि कैसे पैसे कमाने के लिए हमें अपना सारा समय नहीं देना चाहिए। सचमुच और भी कई तरीके हैं। आप ही बताइए, क्या आप भी ब्रूनो की तरह पैसे कमाने के लिए अपना सारा समय देते हैं या पाब्लो बनना चाहते हैं? यदि आप भी पाब्लो की तरह एक पाइपलाइन का निर्माण करना चाहते हैं, आप उनसे संपर्क करें जिन्होंने यह विचार आपके सामने प्रस्तुत किया।